अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर ज़ुल्करनैन अहमद आपकी हाज़िर खिदमत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो लोगों के मुझसे होते हैं या अक्सर डॉक्टर से होते हैं वो ज़्यादातर इसी के बारे में होते हैं, और वो टॉपिक है वेट लॉस। जी, अपना वज़न कैसे कम किया जाए। तो वज़न कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की होंगी, जैसे डिफरेंट डाइट्स होती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों से फ़ायदा भी होता है, लेकिन मेनली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो ये डाइट्स आपको दी जाती हैं, ख़ास तौर पे जो स्पेशल डाइट्स होती हैं, जैसे स्लिमिंग वर्ल्ड हो गया या ब्रिटिश स्लिमिंग क्लिनिक या इस तरह के हज़ारों क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पे भी, वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और ज़्यादातर उसके पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो उनका जो एम होता है या जो मकसद होता है वो पैसे बनाना है बजाय इसके कि आपकी हेल्थ। और उनका मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम में लगाए रखना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको पैसे दें। और बहुत सारे लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा और मैंने तो अक्सर देखा है कि जो पेशेंट उनके पास जाते हैं या इस तरह के क्लिनिक्स के पास जाते हैं, वो यूजुअली विद इन 6 months, ईयर, 2 years वो वापस आ जाते हैं, और बल्कि उससे भी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है, उससे भी ज़्यादा उनका वेट हुआ होता है और उससे भी ज़्यादा उनकी डायबिटीज़ और वो सारी चीज़ें जो है ख़राब होती हैं। तो उसकी आखिर वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि बेसिकली वो लोग हमें जो क्विक फिक्स है वो दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल वजह है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है उस पे फोकस नहीं किया जा रहा, और इसकी वजह से हमारी आदतें तो चेंज होती नहीं हैं। तो दोबारा से जब हम जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में तो फिर उसी तरह की प्रॉब्लम में हम वापस आ जाते हैं और वेट लॉस वो फिर हमारा वापस आ जाता है। वेट लॉस को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, इन सब पे कुछ डिटेल से भी वीडियो होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे जिस पे उसको कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो बेसिकली रोज़े रखना। लेकिन नहीं, आप डरे नहीं कि डॉक्टर साहब आपको ये नहीं बता रहे कि आप जो है बस आज से रोज़े रखना शुरू कर दें और सारी ज़िंदगी आपने ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं होगा। आप सब समझ रहे हो कि डॉक्टर साहब हमने तो रमज़ान के रोज़े बड़ी मुश्किल से रखे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ जो है उसका नाम है, उसमें 2-3 तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल रोज़ा रखना है, लेकिन रखा भी जा सकता है अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं। तो उसमें 2 तरीके हैं मेनली। एक जो पहला तरीका और सबसे इजी तरीका है उसको हम कहते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसका मतलब ये है कि आपने जो खाने का टाइम है वो फिक्स कर लेना है दिन में। आपको मिसाल देता हूँ इसकी। अगर आप सुबह काम पे जाते हैं, और मोस्टली लोग हमारे जो है शहरों में रहने वाले हैं और गांव में भी रहने वाले ज़्यादातर आजकल काम काज होते हैं, तो सुबह सुबह ज़्यादातर लोग जल्दी उठते हैं। तो हम कहते हैं कि आप जो है सुबह का नाश्ता आप कर रहे हैं 7 बजे, तो रात का जो खाना है आपने वो 7 बजे से पहले खा लेना है। यानी कि 12 आवर्स के दौरान आपने जो पूरे दिन का टाइम है उसमें खाना खाना है, और 7 बजे के बाद आपने कुछ और खाना या पीना नहीं है। ये सबसे इजी तरीका है इसको शुरू करने का। उसमें होगा ये कि जब आप रात को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नहीं खाएंगे तो उसमें आप फास्टिंग में होंगे, उसमें आप यानी कि रोजे से होंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इंसुलिन लेवल है हमारे जिस्म में वो कम होगा, और जब इंसुलिन लेवल कम होगा तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है जो फैट बर्निंग की वो ज़्यादा होगी, वो इम्प्रूव होगी, और हमारी बॉडी में जो फैट है वो जो चर्बी है वो पिघलेगी और बॉडी जो है उसको यूज़ कर सकती है फिर डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो ये सबसे पहली चीज़ है। उसमें थोड़ी सी एहतियात ये है कि आपने चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें शुगर ना हो, या अगर 7 बजे शाम से पहले पी ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चाय के अलावा ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुगर ना डालें उसमें, क्योंकि अगर शुगर डालेंगे तो वो फिर आपका रोज़ा नहीं रहेगा।
और आस्ता आस्ता इसको जो है, जो पीरियड है आपने खाने का उसको कम करना है, और जो फास्टिंग पीरियड है उसको ज़्यादा करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इस फास्टिंग के पीरियड को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। हम कोशिश करना ये चाह रहे हैं कि फास्टिंग को 14 या 16 आवर पे ले आएँ। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अगर ब्रेकफास्ट नहीं भी आप कर रहे सुबह में, दोपहर का खाना खा रहे हैं 1 बजे के करीब और शाम का खाना खा रहे हैं 7 बजे के करीब, तो वो आपकी जो है ना कम से कम 15-16 आवर्स की फास्टिंग हो जाएगी, और वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें सिर्फ वेट लॉस का बेनिफिट नहीं है, और उसके अलावा रिसर्च में बताती है कि ये आपको कैंसर से भी बचाती है, और ये जो भूलने की बीमारी होती है जिसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया हम कहते हैं इंग्लिश में, उससे भी बचाती है। आपकी जो है ज़हानत इम्प्रूव होती है, आपको जो मेंटल फोकस है वो इम्प्रूव होता है, और क्लैरिटी आ जाती है आपके माइंड में। और इसके अलावा जो हमारी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है वो भी इससे जो है इम्प्रूव होती है। तो बहुत सारे इसके जो है फ़ायदे हैं। और इसके अलावा जो सेकेंड अप्रोच है जिसको हम 5-2 अप्रोच कहते हैं, 5-2 अप्रोच ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसका मतलब ये है कि आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखें। और रोज़ा रखने का मकसद, आप रोज़ा जैसे नॉर्मल रोज़ा रखा जाता है वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप नए हैं या अगर आप मुश्किल महसूस करते हैं उसमें, तो उसमें यह है कि आप खाने का जो है इनटेक कम करें, तकरीबन 1/3 या 1/4 खाना जो आप नॉर्मली खाते हैं वो खाएं। तो 2 दिन ऐसे रख लें जिसमें आपने बिल्कुल हल्का सा नाश्ता करना है और रात का खाना खाना है, और दोपहर का जो है वो खाना आपने स्किप करना है। तो अगर इस तरह कर लिया जाए आप हफ्ते में 2 दिन, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वही सारे फ़ायदे जो हैं आपके जो हेल्थ बेनिफिट जो अभी हमने गिनवाए थे, इससे भी किए जा सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो था। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह और भी बहुत सारे वीडियो इस तरह के आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और बहुत शुक्रिया आपका देखने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।